गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासो वचन रवि कर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय ना मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय बुजुर्ग सत्संगी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, संसार में सबसे बड़ा सुख है मोक्ष सुख। और जो भी सुख है सब बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, लेकिन जो मोक्ष सुख है वह अपरिवर्तनशील है, बदलने वाला नहीं है। इस सुख को कैसे प्राप्त करेंगे? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई कोटि भांति को करे उपाई तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे थल के बिना जल का अस्तित्व नहीं होता है, जल की प्राप्ति थल से ही होती है, उसी तरह से भक्ति के बिना मुक्ति नहीं रहती। अगर मुक्ति चाहिए तो भक्ति करनी होगी। किनकी भक्ति करनी होगी? एक ईश्वर परमात्मा की भक्ति। यहां कहा गया हरि भक्ति करनी होगी। हरि भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। हरि कौन है? परमात्मा का ही एक नाम हरि भी है। हरि नाम क्यों है? क्योंकि हमारे दुखों का वो हरण करते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। सहजवाई कहती है, यज्ञ दान तीर्थ करे पूजा भांति अनेक मुक्ति न पावे सहजिया बिन भक्ति हरि एक। एक हरि की भक्ति किए बिना मुक्ति की प्राप्ति असंभव है। कागभूषुंडी जी अपने अनुभव की बात कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। जीवन के क्लेश मिट जाएंगे कब? जब हरि भजन करेंगे, हरि भक्ति करेंगे। हरि परमात्मा, वही एक परमात्मा हम सभी मनुष्यों का उपास्य देव है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि एक परमात्मा ही हम सब का मनुष्य सभी मनुष्यों का उपास्य देव है। जो उनको छोड़कर दूसरे की भक्ति करता है वह पशु बन करके जन्म जन्म तक दुख भोगता रहता है। सभी दुखों से छूटने के लिए एक ईश्वर की भक्ति ही करनी है। तो सबसे बड़ा सुख मोक्ष सुख। मोक्ष सुख की प्राप्ति कैसी होगी? एक हरि की भक्ति करेंगे, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जैसे अग्नि के समीप जाने से शीत की निवृत्ति होती है, जो ठंडा लग गया आपको धीरे धीरे कम हो जाता है, तो जैसे अग्नि के नजदीक जाने से शीत की निवृत्ति होती है और उष्मा की प्राप्ति होती है, उसी तरह ईश्वर के करीब जाने से दुख की निवृत्ति होती है और आनंद की अनुभूति होती है। मतलब आग के पास जाएंगे गर्मी लगेगी, प्रभु परमात्मा के नजदीक जाएंगे सुख शांति, क्योंकि वो खुद शांति स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। उनके नजदीक गए तो स्वतः सुख स्वरूप हो जाएंगे, आनंद स्वरूप हो जाएंगे। एक ईश्वर की भक्ति करनी होगी। जो भी शुरू में भक्ति करते हैं उनको पता नहीं रहता है तो अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे ज्ञान बढ़ते जाता है कि कितने की करेंगे, एक ही से काम चल जाए तो नहीं अच्छा, तब समझ में आता है
कि नहीं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। सभी देवी देवता के पिता भी वो परमात्मा ही हैं। एक पिता प्रसन्न हो जाएंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो भक्ति की पूर्णता मुक्ति में होती है, और वो मुक्ति या भक्ति की पूर्णता तभी होगी जब एक ईश्वर के चरणों में एक निष्ठ हो जाएंगे। पूज्यपाद संत सेवी परमहंस महाराज कहा करते थे कि जो एक इष्ट पर एक निष्ठ हो जाता है उसका कभी जीवन में अनिष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो रक्षा करने वाले हैं। भगवान को भी तो विश्वास होना चाहिए कि हम पर इसको विश्वास है। मोर दास कहाए नर आशा, अकरई तो कहो कहां विश्वासा। भगवान श्री राम कहते हैं मेरा दास कहलाता है और दूसरे की आशा करता है, तो कहो विश्वास है उसको? विश्वास नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। तो विश्वास ही नहीं तो भक्ति कहां से? तब तो पाखंड है। बिना विश्वास नहीं है तो प्रेम भी नहीं होगा, प्रेम नहीं है तो भक्ति भी दृढ़ नहीं होगी। तो एक ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, वो सब कुछ देने वाले हमको देंगे। तो शुरू में जो भी भक्ति करते हैं कोई बुरा नहीं है, कभी भी शुरुआत करिए, लेकिन इस ज्ञान को हृदय में धारण कर लीजिए कि वह एक ही एक परमात्मा है, वो सदा रहने वाला है, और सब तो आते जाते हैं। जो है नहीं उनकी भक्ति क्या करें? जो सदा हैं, सर्वत्र हैं, सबके हृदय में हैं, उससे नजदीक कुछ है ही नहीं। परमात्मा से नजदीक कुछ भी नहीं है, हमारे सन्निकट है। बस यही बात है कि हाय नेरे सुझत नहीं, लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुर्भाग्य यही है कि है तो सबसे नजदीक वही, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए कि सबको मोतिया बिंद हो गया है। तो उसका इलाज सदगुरु करेंगे। सदगुरु वेद बचन विश्वासा, असंजम यह न विषय के आशा। रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। वो कुछ परहेज बताएंगे सदगुरु, विषय की आशा मत रखो। कुछ दवाई देंगे, राम भक्ति रूपी जड़ी देंगे, दोनों को अपना लीजिए। अब दवाई खानी है तो कुछ परहेज भी जरूरी है ना, तो विषय को त्याग दिए, ये परहेज है। और जब ध्यान कर लीजिए परमात्मा का, यही जड़ी बूटी है। इसी के सेवन से भव दुख दूर हो जाएंगे हमारे। अभी माता शबरी के बारे में शायद आप लोग सुन चुके हैं पाठ में, परम भक्ति थी, बहुत बार उनके बारे में सुने हैं। एक और भक्त के बारे में आज सुनाता हूं, उनके जीवन के संबंध में छोटी सी घटना सुनाता हूं कि कैसे कैसे अलौकिक भक्त हमारे यहां हुए हैं। प्रयागराज जो जिला है उसमें एक गांव था, अभी भी हो सकता है हो, कड़ा नाम था गांव का। उस गांव में सुंदरदास खत्री नाम के एक व्यापारी थे। उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लगभग 450 वर्ष पहले की बात है। पुत्र बड़ा संस्कारी था, सदाचारी था, बचपन से ही भक्ति में रमा रहता था। माँ बाप ने नाम रख दिया मल्लू, नाम रख दिया मल्लू। बच्चा जब बड़ा हुआ तो अब उसको लगता था कि हमको खींच रहा है कौन? सत्संग भक्ति अपनी ओर। कहीं भी साधु महात्मा आ जाए सब छोड़ के भाग जाए, सत्संग होने लग जाए चल जाए, कहीं भक्ति हो रही है, भगवान का कीर्तन भजन हो रहा है, वहां चले जाए। अब जब थोड़ा बड़ा हो गया तो पिताजी सोचते थे रोजगार में लगा देंगे, कुछ काम करेगा, इतना बड़ा हो गया है। अब काम करे लेकिन मन नहीं लगे, मन होता था कहाँ सत्संग होगा, कहाँ महात्मा मिलेंगे, चले जाए काम छोड़ के। तो घर के लोग भी कुछ परेशान रहने लगे कि जैसे जैसे कहते हैं वैसे करता नहीं है, इसका मन कहीं और लगा रहता है। और परिवार में समाज के लोग भी बहुत कुछ ताना मारते थे। एक दिन सब कुछ लोग थे बैठे हुए, अब इनको याद आ गई कि नहीं कहीं सत्संग भजन है, अब चल दिए। तो लोगों ने कह दिया क्या कि बाप का काम कमाया हुआ खाता है, इधर उधर मस्ती करता है, कहता हम भक्ति करते हैं, बड़ा भक्त बना है। अगर 2-4 दिन खाना बंद हो जाए ना, सब भक्ति का भूत ही उतर जाएगा, मल्लू का भूत उतर जाएगा, तब अपने सीधा रास्ता चलेगा। मैंने इसको सुना करके
कहा कि 2-4 दिन खाना बंद हो जाएगा तो भक्ति का भूत जरूर उतर जाएगा। वो तो चले गए वहां साधु संगति में, वहां से आए, मन में सोचने लगे, मल्लू जो अभी किशोर उम्र का था, वो सोचने लगा कि जिस भगवान की भक्ति हम करते हैं, जिस भगवान को दिन रात हम याद करते हैं, वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे क्या? हमको माँ बाप खिलाता है, वो हमको नहीं खिलाएंगे? जब दुनिया को खिलाने वाले हैं, सुनते हैं, तो हमको क्यों नहीं खिलाएंगे? जब हम उन्हीं के भरोसे हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से खिलाएंगे। अब कुछ लोग ये भी कहता था कि कहाँ भगवान बैठा है तुमको देखने के लिए, बड़ा तुम भक्ति करता है, खाना पीना मिलता है तो भक्ति करता है। अभी मन में ठान लिए कि अब हम खाना पीना खाएंगे नहीं, अगर भगवान ही भेजेंगे हमको, भगवान ही खिलवाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो हम माँ बाप का अन्न अब नहीं खाएंगे, चाहे जो हो जाए। पता भी चल जाएगा भगवान है कि नहीं, चाहे शरीर रहे कि जाए, अब भोजन करना नहीं है, न किसी से मांगना है, न माँ बाप का खाना है। सोच लिए भगवान ही खिलाएंगे तभी खाएंगे। वो घर से निकल करके चले गए, घर में रहेंगे लोग, कोई कहेगा खा लो, भूखा है बोर से चले गए। नहीं, जंगल में जाते हैं, जंगल में चले गए, एक बड़ा ही छायादार पेड़ था, बड़ा सा पेड़ पर जाकर के बैठ गए। अब बैठ करके अपना भगवान का नाम ले रहे, जो भी मालूम था अपना सुमिरन कर रहे हैं वही बैठ करके। एक दिन पूरा बीत गया भूखे प्यासे, दूसरा दिन पूरा भूखे प्यासे बीत गया। घर वाला खोज रहा है कहाँ भाग गया, सोचा गया हुआ कहीं साधु संगत में। और उनके तो मन में हो गया कि भगवान खिलाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो हम जान दे देंगे, चाहे जो हो जाए। तीसरा दिन जब हुआ, आधा दिन बीत गया, अब बैठे हैं अपना भगवान का नाम ले रहे हैं, अब जो होगा सो भगवान जाने। इसी बीच में एक शिकारी शिकार के पीछे जंगल में दौड़ रहा था, शिकार कुछ मिला नहीं, तो सोचा क्या कि अब शिकार तो मिला नहीं तो बैठ के पहले खा ही लेते हैं। पेड़ के नीचे अपना भोजन का पोटरी जो है खोला ही था अभी, अचानक उसको एक शिकार दिखाई पड़ गया। सोचा कि भोर से परेशान थे, शिकार नहीं मिला था, भोजन बाद में कर लेंगे, उसको वहीं छोड़ दिया, दौड़ गया तीर धनुष लेकर शिकार के पीछे। और जो दौड़ा तो दौड़ते 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 चला ही गया, मतलब किधर गया पता नहीं, शिकार मिल गया होगा तो कहाँ गया नहीं मालूम, वो चला गया। और नीचे में क्या रखा है? भोजन, और उसकी सुगंधी ऊपर जा रही थी। तो इनकी नजर, अब 2 दिन से भूखा, तीसरा दिन का बात है, तो नजर तो पड़ी भोजन में। फिर सोचा ना भगवान खिलाएंगे तो ना खाएंगे, हमारा काम है खाना, किसी दूसरे का भोजन, ये तो पाप है, हमको कोई दिया भी नहीं है, अब देगा भी तो नहीं खाएंगे, खिलाएगा कोई तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। मन में सोच लिया था, फिर अपना आंख बंद कर लिया, भगवान का जप कर रहा है, सुमिरन कर रहा है। कुछ समय और बीत गया, डकैत का एक झुंड था, वो जंगल से कोई गुजरता था, तो कभी कभी वो लोग बैठ करके अपना कुछ माल वगैरह वितरण करे, थोड़ा आराम कर ले, तब जाता था उधर से अपना। वो डकैत सब आया, झुंड वहां बैठ गया, वो लोग थकामंद आया था। एक डकैत कहता है, सरदार यहाँ तो गर्मा गर्म बढ़िया भोजन रखा हुआ है, देखिए ना भोजन है, खोल के दिखाया, देखिए आप कम से कम भोजन कर लीजिए, हम लोग कुछ खा लेंगे, आप खा लीजिए कम से कम। का पागल हुआ है, जंगल में भोजन क्या रखा रहता है, भगवान भेजे हैं, बेवकूफ कहीं का, भोजन कैसे खा लेंगे? कहा देखिए ना भोजन ही तो है बनाया हुआ। अरे मूर्ख, सरदार हम हैं तो जो कहते हैं सुनो, ऐसे भोजन रखा नहीं रहता है, जरूर कोई आदमी भोजन रखा होगा जहर मिला के, कि अगर हम लोग खा लिए और कहीं मर गए तो हम लोगों के हाथ साथ में जो माल है वो लेकर के भागेगा, कोई दुश्मन हम लोग के पीछे लगा हुआ है कि यहाँ जहर मिलाकर भोजन रखा हो, वैसे भोजन कौन किसको देते फिरता है, जरूर भोजन में जहर मिला हुआ है। का हो सकता है सरदार, का एक बात और सोचो कि जो आदमी भोजन में जहर मिलाया होगा, अब भोजन रखा होगा तो क्या भाग गया होगा, उस इंतजार में होगा कोई खा के मरेगा, उसका सामान लेके हम चंपत हो जाएंगे। हो सकता है हम ही लोग के पीछे लगा हो। तो अब तुम लोग जंगल में खोजो तो कहीं कोई आदमी है कि नहीं, सब खोजना शुरू किया डकैत सब, कोई आदमी है कि नहीं, खोजते खोजते सब परेशान हो गया, कोई नहीं था जंगल में, मिले कहाँ। था करके जब आराम करने लगा, ऐसे लेट गया वहां नीचे, तो नजर पड़ गई ऊपर में। कहा सरदार एक आदमी ऊपर में चढ़ा है, कहा बस मिल तो गया, अब क्या खोजना है, यही है
कोई दुष्ट व्यक्ति हम लोग का दुश्मन लगा हुआ है। मतलब कितना तेज आदमी है, भोजन यहाँ रख दिया, ऊपर में बैठ के इंतजार कर रहा है, खाएगा मरेगा तब हम सामान औसत के जाएंगे। अच्छा बहुत चतुर है, चिल्ला करे उतरो नीचे जल्दी से, ओ एकदम बहरे के तरफ पड़े रहे, कितना भी कारे नीचे उतरो, कुछ नहीं, चुपचाप आंख बंद करके अपना जप कर रहे हैं, काहे के लिए उतरे। अच्छा बहुत ढीठ आदमी है। सरदार एक डकैत को कहता है, सुनो एक काम करो, तो एक ही उपाय है, इस दूसरे आदमी का इलाज तभी होगा जब इस जहर वाला भोजन उसको देगा खाने, ले जाओ भोजन को, उसको जाकर खिलाओ। वहां चढ़ गया ऊपर, कहा मुंह खोलो, मुंह नहीं खोले। अच्छा जरूर भोजन में जहर यही मिलाया है, तब नहीं मुंह नहीं खोल रहा है, इसको पता है कि जहर है। कहा सरदार मुंह नहीं खोलता, कहा दूसरा को भेजा, जाओ इसको, इसका सिर पकड़ के दाबना मुंह को जोर से, मुंह दबाएगा अपने खुलेगा। अब जो है दूसरा चढ़ गया, उसका सिर पकड़ लिया, अब उसको मुंह दाबना शुरू किया, तब भी नहीं खोले, और थोड़ा सा मुंह दाबा फिर भी नहीं खोले, 2-3 थप्पड़ दिया, मुंह खोलो जल्दी से। अब जब मुंह खोला, थोड़ा सा मार के डर से मुंह खोल दिया तो तुरंत एक और मुंह में घुसाया, फिर कहा जल्दी निकलो इसको खाओ, थोड़ा सा खाया, फिर एक थप्पड़ दिया, और मुंह खोलो तुम और खाओ। अभी क्या हुआ है, अब 2-3 थप्पड़ इतना मारा कि डर से बेचारा क्या करेगा, उसको जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाया, जल्दी से खाओ, खिला करके उतर गया। कहा सरदार खिला दिए, कहा अब काम हो गया, चलो अपना माल उठाओ चलो। ये चल दिया यहाँ से, और वो बेचारा देखा ये लोग चला गया है, तो वहां से उतरा, और वहां से जो भागा, भागते भागते घर चला गया। कहा हम सोचते थे कि भगवान खिलाएंगे कि नहीं, जानते नहीं थे इतना मार मार के भगवान खिलाते। हम सोच लिए थे खाएंगे नहीं, बहुत मार मारे हमको, हम नहीं खा रहे थे, भगवान मार मार के खिलाते हैं। कैसे कहेंगे कि भगवान खिलाते नहीं है, माँ बाप खिलाता है, अरे परमात्मा खिलाता है, कोई किसी को नहीं खिलाता है, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। वही मल्लू आगे चल के क्या बने, संत मलूक दास। तो उन्होंने क्या कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कैसे होगा, एक ईश्वर पर अचल विश्वास। अब विश्वास देखिए कैसा था उनको, विश्वास था ना कि वो खिलाएंगे तभी खाएंगे। सोचिए, उनको पता चल गया भगवान ही भेजे, मार मार के खिला रहा है। हम ही सोचे थे कि जब तक भगवान ने खिलाएंगे खाएंगे नहीं। अब तो ऐसी दृढ़ आस्था हो गई कि अब तो पूरा जीवन अब भक्तिमय हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, अब क्या चाहिए, पूरा जीवन भक्ति में, बचपन से ही भक्ति में डूब गए। जैसे सबरी थी, सब कुछ छोड़ करके प्रभु के शरण में आ गई, इसी तरह मलुकदास जी उच्च कोटि के संत हुए, महापुरुष हुए। तो ऐसे ऐसे भक्तों से हमारे भारत का इतिहास भरा पड़ा हुआ है। एक एक संत के जीवन से प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा लेने के लिए ही सुनाया जाता है कि कुछ ज्ञान हम लोग को भी मिल जाए। रोज तो पाठ कर लेते हैं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास कौन भरोसा, विश्वास नहीं होता है। उस तरह से विश्वास हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा योग क्षेमं वहां में हम, मैं अपने भक्तों को देता हूं, रक्षा भी करता हूं। और इसी नवधा भक्ति में भगवान राम ने साफ कर दिया क्या, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। मम भरोस, एक मेरा भरोसा करो। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। एक राम के शरण में रहेंगे तो भव पार होना ही होना है, राम ही भव से पार करेंगे। इसलिए राम की भक्ति करने का संदेश रामचरितमानस में अभी पढ़ के सुनाया गया कि राम की भक्ति करें, राम के शरण में रहें। हमारे राम वो हैं जो सदा रहते हैं, परमात्मा राम। आज राजा राम नहीं है, लेकिन परमात्मा राम आज भी हैं, कल भी हैं, सब दिन है। उस राम की भक्ति कैसे करेंगे, भगवान राम ने खुद सबरी को बताया है। इस 9 प्रकार की भक्ति को करने से सबरी को मुक्ति मिल गई। सबरी को मुक्ति कैसे मिली, कुछ लोग कहते हैं राम के दर्शन से मिली। क्या राम का दर्शन रावण को नहीं हुआ था, राक्षसों को नहीं हुआ, दशरथ जी को नहीं हुआ, बहुतों को हुआ। बल्कि दशरथ जी को तो बहुत दिन तक होते ही रहा दर्शन, और सबरी को एक ही बार दर्शन मिला। सबरी कहां मोक्ष में चली गई, उन्होंने सगुण निर्गुण दोनों रूपों का दर्शन किया। ये सौभाग्य की बात है।
सगुण रूप तो अनेक हैं, ऐसा नहीं है कि राम का रूप अब कलयुग में दर्शन करना चाहे तब तो जो परमात्मा राम के रूप में आते हैं वही गुरु रूप में भी आते हैं। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख। तो कोई राम का दर्शन किया, आप सदगुरु का दर्शन किए, एक ही बात है। बल्कि यहां तक कह दिया गया कि प्रभु ते गुरु अधिक जगत विख्यात है। राम और कृष्ण से गुरु अधिक होते हैं। क्यों? इसलिए कि बिन गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे। प्रभु कैसे मिलते हैं? गुरु की कृपा से। शबरी पर गुरु की कृपा हुई तो शबरी को प्रभु मिल गए, लेकिन यथार्थ रूप में दशरथ जी को प्रभु नहीं मिले। सगुण रूप में मिले, निर्गुण रूप को नहीं जान सके, इसीलिए मुक्ति नहीं हुई। जब सगुण निर्गुण दोनों रूप मिल जाएं तब समझिए कि भक्ति पूरी हुई। तो वही बात है, गुरु की कृपा से ही परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है। तो अगर आज राम अभी नहीं है, कृष्ण नहीं है, कल की अवतार नहीं हुआ है, अगर सच्चे संत सच्चे सदगुरु का दर्शन आप करते हैं तो समझिए कि आप ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, परम पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ही ले। आरसी मना आईना। परम पुरुष की आरसी संतन की ही देह। संत वो आईना है जिसमें परमात्मा दिखाई पड़ते। अगर परमात्मा को देखना है तो संत में देख लो। क्यों? इसलिए कि तुलसीदास जी ने कहा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कहदास तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं विमल मति से कहता हूं कि संत भगवंत में अंतर नहीं है। किसने कहा? तुलसीदास जी ने। लेकिन भगवान राम को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति में कह दिया, नहीं नहीं, संत हमसे बड़े हैं, संत हमसे बड़े हैं। स्वाभाविक बात है। हरि है गुण के बीच, असंत है गुण ते न्यारा। देखिए, भगवान जो है धर्म के रक्षा के लिए कुछ ऐसा भी काम करते हैं जिसको आप कह सकते हैं अधर्म या कुछ पाप हो जाता है। बाली को मारने के लिए देखिए चिपके मारे कि नहीं। भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर को कह दिए कि भाई तुमको आधा झूठ बोलना पड़ेगा तब दोनों आज मरेंगे। तो गलती हुई कि नहीं हुई? तो कहने का मतलब, जो भगवान अवतार लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनसे भी चूक होती है, लेकिन संत से कोई चूक नहीं होती है, क्योंकि वे त्रिगुणातीत हैं। हरि हैं गुण के बीच, संत हैं गुण ते न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन, अब दूजे हैं करतार, बड़ा होते ही पूजिए संतन किया विचार। सबसे श्रेष्ठ स्थान संत का है, अब दूजे हैं करतार, भगवान उसके बाद हैं। भगवान तो सब दिन है। कहां कल्याण होता है? जब संत मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, तब कल्याण होगा। इसलिए वास्तव में परमात्मा ही संत सदगुरु के रूप में आते हैं जिनका उद्धार करने के लिए। तो जो उनके शरण में लग गए उनका बेड़ा पार है, और जो संत को छोड़ दिए उनका बेड़ा गर्क हो गया। संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और नहीं कहीं कुशल सकल बैराट चवाना। यहां तक कह दिया गया कि संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल, पूजत भूत बैताल मुए पर भूते होई, जेकर जहवा जीव अंत को हुई है सोई। जिसकी भक्ति करेंगे वही बनिएगा आप। देव पितर सब झूठ सकल या मन की भरमना। देव पितर को झूठ क्यों कहा गया? इसलिए कि वो आवागमन में है। माने सत्य क्या है? जो विनाश नहीं हो, और जिसका नाश हुआ वो असत्य हो गया, वो झूठ हो गया। इसलिए कहते हैं। तो सबका तो परिवर्तन होता है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश भी सृष्टि खत्म होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। वो भी तो सत्य नहीं हुए ना। सत्य सोई जो बिनसे नहीं। वही कहते हैं, देव पितर सब झूठ सकल यह मन की भरमना, यही भरम में पड़ा लगा है जीवन मरना। देवी देवा सेई परम पद किन्हू न पावा। देवी देवता को पूज के कोई परम पद में नहीं गया, मोक्ष में नहीं गया। परम पद में मोक्ष। देवी देवा सेई परम पद किन्हू न पावा, भैरो दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा। मतलब आप स्वर्ग जाइएगा, देवता बन जाइएगा, फिर पुण्य खत्म होगा तो फिर तो आपको आना पड़ेगा नरक में भी 84 के फेर में। तो ये देवी देवता कहाँ है? 84 में है, सब आवागमन में है। इसलिए कहते हैं
कि देवी देवा से ही परम पद की न पावा, भैरो दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा, पलटू अंत घसीटी हैं चोटी धरी धरी काल, असंत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल। अंत में चोटी पकड़ के काल जो है रगड़ेगा धरती में, मतलब समझ लीजिए घसीटेगा। अगर संत को छोड़ के दूसरे की भक्ति करते हैं, संत के शरण में जाएंगे तो उससे बाद आपको गुरु मिलेंगे, संत ही गुरु भी होते हैं, और गुरु मिल गए तो परमात्मा भी मिल गए। इसलिए जो भी संत के चरण में लगे वो मोक्ष में गए, संत संग अपवर कर। तो भगवान राम को कहना पड़ा कि यही तो पहली भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी अति मम कथा प्रसंगा। संत के शरण में जाना ये पहली भक्ति है। मान लीजिए आप सिर्फ दर्शन किए, अभी दर्शन किए, प्रणाम किए, इसका भी लाभ है। सरदा तप निशि शशि अपहरई, असंत दरस जिमि पातक कटरई। संतों के दर्शन करते रहने से पाप टलते रहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। कुछ तो लाभ हुआ संत के दर्शन से। और दूसरी रति में कथा प्रसंगा, अगर उनकी वाणी को सुनेंगे, कथा प्रसंग सुनेंगे, यह दूसरी भक्ति, सत्संग सुनेंगे, ज्ञान हो जाएगा। इतने लोग बैठे हैं आज, बहुत से लोग दीक्षित हैं, अगर सत्संग न सुने होते तो दीक्षा के महत्व को नहीं समझते, दीक्षा लेते भी नहीं, ईश्वर को ही नहीं जानते। जब तक सत्संग कोई नहीं करते हैं तो भगवान कहाँ है, तो कोई कहते हैं क्षीर समुद्र में है, कोई कहते हैं आसमान में रहते हैं, कोई कहते हैं अयोध्या जी में रहते हैं, कोई कहते हैं स्वर्ग में रहते हैं। अब लीजिए, लेकिन यही दुविधा थी, सब मिलके गए भगवान शिव के पास, प्रभु कहाँ रहते हैं बता दीजिए ना। कोई कहते हैं कि क्षीर समुद्र में, कोई कहते हैं स्वर्ग में, कोई कहते हैं आसमान में। तो उन्होंने क्या कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं तो यही जानता हूं कि प्रेम से ही हरि प्रकट होते हैं, वे सर्वत्र हैं, जहां पुकारिए वहीं आ जाएंगे। गज ने पुकारा तो देखिए ग्रह से रक्षा हो गई वहीं पर। देश काल दिशि विदिश हुमाही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। कौन ऐसा जगह है जहां प्रभु नहीं है? इस देश में या परदेश में, इस काल में या दूसरे काल में, सभी समय सभी स्थान में प्रभु सर्वत्र समरूप में विराजमान है, बराबर। ये नहीं त्रेता में ज्यादा भगवान और कलयुग में कम, सो नहीं, एकदम समरूप में विद्यमान है। तो यह ज्ञान कैसे होगा? बिना सत्संग के नहीं होगा। तो संतों की वाणी को सुनते हैं तो ज्ञान होता है, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पार रे। तो संतों के दर्शन से नेत्र की शुद्धि होती है, विचार की शुद्धि होती है, पाप भी टल जाते हैं। और उनकी वाणी को कुछ ग्रहण कर लिए तो बहुत ज्ञान होगा, और सुनते रहेंगे, आचरण में पवित्रता होगी। कोई गलत काम करता है, उसको पता ही नहीं है कि ये गलत है, जब उसको बताया जाएगा कि नहीं ये सही में गलत है, उसको पता चलेगा परिणाम इसका गलत हो सकता है, तब वो समझ जाएगा, तो वैसा नहीं करेगा। स्वाभाविक बात है। तो सुनते सुनते ही लोग समझते हैं, सुनते हैं समझने के लिए, समझते हैं करने के लिए, करते हैं कुछ पाने के लिए। इसलिए सबसे पहले श्रवण ज्ञान, फिर मनन ज्ञान, फिर निधिध्यासन ज्ञान, बाद में अनुभव ज्ञान। तो सत्संग सुनना ये दूसरी भक्ति। इसलिए गुरु ने कहा नित्य प्रति सत्संग कर ले, प्यारा तेरा का सर सारा। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान लीजिए कोई व्यक्ति संतों के दर्शन करता है, उनकी वाणी को भी श्रवण करता है, बस इतना ही कर रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप इतना ही करते करते मर गए तो लाभ तो कुछ हुआ, लेकिन जो लाभ होना चाहिए उससे आप वंचित रह गए। तो आप क्या किए? आप जीवन भर खेत को तैयार किए, बीज नहीं डाले। आप जो सत्संग सुनते हैं तो अपना जो परिवर्तन होता है, आप में सुधार होता है। तो जो हमारे अंदर सुधार होता है, माने हमारे अंदर सदाचार होता है, वही है माने खेत को बनाना। हम पाप वगैरह छोड़ दिए, गलत काम छोड़ दिए, निंदा शिकायत विकार को धीरे धीरे छोड़ दिए, अब पवित्र जीवन जीने लगे, झूठ चोरी नशा हिंसा को त्याग दिए, माने खेत तैयार है। लेकिन बीज नहीं डाले तो क्या लाभ होगा? वही बात है। तो भक्ति बीज विनसे नहीं, वो जो दीक्षा देते हैं, तो भक्ति बीज किसको कहते हैं? जब आप दीक्षा लेते हैं, पूज्यपाद संत सेवी प्रभु महाराज कहा करते थे कि दीक्षा देने के बाद जो गुरु अपने सामने में थोड़ा सा जब ध्यान कराते हैं, वही है भक्ति का बीज। मतलब गुरु भक्ति का बीज डालते हैं, मतलब दीक्षा दे दिया, कह दिए थोड़ा सा ध्यान करो,
हाथ मारा लिए हुए थोड़ा सा जब ध्यान करो, वही है भक्ति का बीज। गुरु भक्ति का बीज वह डालते हैं। तो भक्ति बीज विनसय नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े घटे नता को मोल। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। संस्कार मरता नहीं है, भक्ति का बीज कभी मरने वाला नहीं। तो जब गुरु से निवेदन करेंगे कि हमको दीक्षा दीजिए, नाम दान दीजिए, राधा स्वामी मत में नाम दान कहते हैं उसी को, भजन भेद भी कहते हैं, तब वो भक्ति का बीज पड़ा। और ये जो बीज पड़ा, अगर थोड़ा भी सेवा कीजिए कि कम से कम बीज मरे नहीं। मान लीजिए बीज डाल दिया, आप कभी उलट के नहीं गए देखने की पानी दिए कि नहीं, कि बकरी खा गई, क्या हुआ, तब तो खत्म हो गया। आप जो भक्ति का बीज डाले और धीरे धीरे अगर पवित्रता को छोड़ दीजिए, कदाचरण को अपना लीजिए, दुराचरण को अपना लीजिए, तो भक्ति के बीज नष्ट हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होगा, फिर फलित भी होगा। तो गुरु ही भक्ति का बीज डालते हैं। इसलिए गुरु की महिमा गाई जाती है। गुरु की कृपा नहीं होगी तो ना ईश्वर कभी मिलने वाले हैं, ना मुक्ति मिलने वाली है। गुरु महाराज की वाणी है, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साधु गुरु है। वही सबसे बड़े हितैषी है हमारे। कोई माता पिता, कोई ईश्वर आपके हितैषी नहीं है। एक गुरु जो होते हैं, सच्चे संसद गुरु, वो सबसे बड़े हितैषी होते हैं। वो तो अवतार ही लेते हैं सबको मुक्ति में ले जाने के लिए। उनका हृदय व्याकुल रहता है कि कितने लोगों को हम पहुंचा दें। इसीलिए बिना किसी लोभ के आपको समझाते हैं। संत कबीर साहब ने क्या कहा, हम आए वा देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना यही हमारा काम। खत्म, यही काम करने के लिए आए हैं कि तुमको घर पहुंचाएंगे। हम कहां घर पहुंचाएंगे, हमारे पिता जहां रहते हैं, परम पिता। तो जो पहुंचे हुए हैं वही ना पहुंचाएंगे, और जो भटके हुए हैं उसमें लटक के क्या करेंगे। तो जो पहुंचे हुए गुरु हैं वो आपको पहुंचाएंगे। इसीलिए सच्चे गुरु को पकड़िए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न की जाए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। अगर झूठे गुरु को पकड़ लिए तो छोड़ दीजिए। शास्त्रहीनं गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः, स्विश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। जो गुरु शास्त्र के ज्ञान से हीन हो, कितने ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं हम वेद उपनिषद को नहीं मानते हैं। अगर कोई ये कहने वाला मिल जाए कि हम बहुत ज्ञानी हैं लेकिन वेद उपनिषद को नहीं मानते हैं, तो आप कह दीजिए हम आपको नहीं मानते हैं, कह दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। शास्त्रहीनं गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः, जो गुरु शास्त्र के ज्ञान को नहीं माने। अरे संत लोग कहां से ये ज्ञान लाए, वेद उपनिषद से लाए हैं। वेद तो हमारे जीवन का आधार है, सनातन धर्म का आधार वेद है। सनातन जो धर्म जिसका आदि है ना अंत है, जब से सृष्टि हुई परमात्मा ने ही इस धर्म की रचना की है। वेद उन्हीं का ज्ञान है। तो वेद को नहीं मानना मतलब परमात्मा को नहीं मानना। तो जो शास्त्र, धर्म शास्त्र को नहीं माने, वेद उपनिषद को नहीं माने, और झूठ बोलने वाला हो, पाखंडी हो, पाखंडी क्या कहता है कुछ, करता है कुछ, तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। क्यों? वह गुरु अपनी शांति का उपाय नहीं जानता है, उसको खुद शांति प्राप्त नहीं हुई है, तो आपको भी अशांत करके छोड़ देगा। पता नहीं कब रसीद लेके चले आवेगी 25,000 दक्षिणा दीजिए, कोई ठिकाना नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक महा परई। तुलसीदास जी कहते हैं जिनको ज्ञान नहीं है वो आपका दुख क्या हरेंगे। यदि गुरु आपका दुख नहीं हर सके, खाली धन हरते रहे, जब जब आवे तो चढ़ावा चढ़ाते रहो, तो जब आपका दुख नहीं हरे, सिर्फ धन हरे, तो सो गुरु घोर नरक महा परई। वो गुरु कहां जाएगा? नरक में जाएगा। गुरु महाराज ने भी कहा है कि इस दीक्षा को जो जो व्यापार बनाएगा वो सब नरक में जाएगा। मैं दीक्षा देने का आदेश देता हूं, लेकिन धन कमाने के चक्कर में यदि कोई इसको व्यापार समझेगा वो नरक में जाएगा। तो तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं कि जो गुरु शिष्य का धन हरे, दुख नहीं हरे, वो सो गुरु घोर नरक में परई। वो मरने के बाद गुरु कहां जाएगा? नरक में। आप बताइए, जब गुरु नरक में जाएगा तो चेला सब कहां जाएगा? आप तो नरक में जाएंगे, संग लिए जजमान। इसीलिए पानी पीजिए छान, और गुरु कीजिए जान। सोच समझ के गुरु कीजिए।
अगर कोई झूठा गुरु है छोड़ दीजिए, ये मत सोचिएगा गुरु कैसे छोड़ देंगे, क्योंकि झूठा गुरु अजगर बने, कबीर साहब की वाणी है, उम्र के अजगर बनता है। झूठा गुरु अजगर बने, लख 84 जाए, अब चेला सब चींटी बने, नोच नोच कर खाए। अजगर बनेगा, सब चींटी सब नोच नोच के उसको खाएगा, अपना बदला पूरा करेगा। भाई बहुत ठगा है, खा खा के मोटा गया है, समझ रहे हैं कि? इसीलिए झूठे गुरु से बच के रहना है, सच्चे गुरु के शरण में जाइए, जो ज्ञान दे, ध्यान दे, निर्वाण के नजदीक पहुंचावे। ऐसे गुरु होते हैं सदाचारी। यह है तीसरी भक्ति। तो गुरु को खोजने के लिए जाएंगे, कहां मन में हो जाएगी आपकी एक जिज्ञासा, तो करी सत्संग। गुरु महाराज कहते हैं, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। सत्संग करते करते गुरु मिलेंगे आपको। ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गना करई कपट तजी गान। कहते हैं चौथी भक्ति क्या है? मेरा गुणगान करो। परमात्मा की बड़ी कृपा है, मनुष्य शरीर मिला है, सब शरीर दिया है, खाने पीने का सामान इतना मिला, माता के गर्भ में परमात्मा ने रक्षा किया, बड़ी कृपा की उन्होंने, तो उनका गुणगान करते रहना चाहिए। ये चौथी भक्ति है। और यदि परमात्मा का गुणगान नहीं कर सकते हैं, तब जे न करई राम गुण गाना, अजी है सुधा दूर जी है समाना। उसकी जिब्या मेढक के जिब्या के समान बेकार है, जो हरि का गुणगान नहीं करता है, वो परमात्मा की कृपा को भूल गया है। अगर भूल गया है तब फिर मनुष्य मिलेगा कि नहीं, कोई ठिकाना है? अब ईश्वर को भूल जाइए, उनका गुणगान, उनकी कृपा को भूल जाइए, गुणगान छोड़ दीजिए, तब तो बेड़ा गर्क है। तो चौथी भक्ति में कहते हैं परमात्मा का गुणगान करना माना स्तुति विनती करना, इसीलिए जरूरी है स्तुति विनती करना। पांचवी भक्ति मंत्र जाप। मंत्र जाप परमात्मा के नाम की आवृत्ति करना। कौन सा नाम? जो गुरु बता दें, जो गुरु बता दें। पूजा कोटि समंग स्तोत्रं, स्तोत्र कोटि समो जप। करोड़ों पूजा का फल एक स्तुति में है, और करोड़ों स्तुति का फल एक मंत्र जप में है। धर्मशास्त्र का कथन है करोड़ों। इसलिए ये जो भक्ति है ना, बहुत ही परिष्कृत भक्ति है। तो करोड़ों स्तुति का फल जप में है ना। लेकिन जप में भी 4 प्रकार हैं, वाचिक जप, उपांशु जप, मानस जप और श्वास जप। अब देखिए, वाचिक जप बोल बोल के जपते हैं, सब कोई सुनता है, राम राम शिव शिव। उपांशु जप बहुत धीरे बोलते हैं, सिर्फ अपने सुनेंगे, दूसरा कोई नहीं सुनेगा, ओठ हिलेगा, अपने ही सुनेंगे, दूसरे नहीं सुनेंगे, इसको कहते हैं उपांशु जप। अब बिल्कुल मन ही मन जपना, जिसमें कंठ न हिले, जीभ न डोले, ओठ न फड़के, आवाज निकले नहीं, कोई सुने नहीं, यह है मानस जप। अब देखिए, जो वाचिक जप है उससे 100 गुना लाभ है अधिक उपांशु जप में, जो ओठ हिला के करते हैं, वाचिक बोल बोल के जपे, उससे 100 गुना अधिक लाभ हो गया आपको वाचिक के उपांशु में। मतलब ये समझिए कि 100 बार जो आप वाचिक जब राम राम कहेंगे, तो उपांशु जप में 1 बार अगर आप नाम ले लिए, उतना फल आपको मिल गया। लेकिन जो उपांशु जप है उससे 100 गुना अधिक मानस जप में लाभ है। मतलब 100 बार आप अगर उपांशु जप करते हैं, तो 1 मानस जप कर लेने से उतना लाभ आपको हो जाएगा। समझ लिए कितना शोध करके गुरु महाराज ने निकाला है, कितना शोध किए हैं, संतों के शरण में गए कि ऐसा उपाय बता दें कि आदमी को कष्ट भी ज्यादा ना हो और लाभ बहुत ज्यादा, कम ही मेहनत से ज्यादा लाभ। अब पहले के संत लोग, बहुत संत ऐसे हुए हैं, नाथ संप्रदाय में हुए हैं, और भी बहुत से संत हुए हैं, कि वो लोग जो भक्ति करते थे तो नीचे से चक्र को जगाते थे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, तब आज्ञा चक्र को जगाते थे। अब उसके बाद आज्ञा चक्र जगा तो चले गए प्रकाश मंडल में, आज्ञा चक्र से ऊपर गए, तो अब ये जो नीचे के चक्र को जगाते थे, जगाते जगाते इतना समय हो जाता था, कितने लोग इसी बीच में मर जाते थे, कितने बूढ़े हो गए। तो इससे बड़ी रिद्धि सिद्धियां मिलती थी, नीचे से ही मिलने लगती थी। अब देखिए, जो सच्चे संत लोग हैं, नानक साहब, कबीर साहब, गुरु महाराज, इन लोगों ने क्या किया, ऐसा शोध दिया कि कहा नहीं, नीचे के चक्रों को जगाना नहीं है, 5 चक्र को भूल जाइए, आप सीधे जो है 6ठे चक्र में ध्यान कीजिए। अब 6ठे चक्र में जो ध्यान करेंगे,
और यहां अगर दृष्टि सिमट गई तो सब चक्र को जगाने का समय भी बचत हो गया, और आना है फिर यहीं पर। और जो 6 चक्र नीचे का चक्र जगाते हैं उनको भी वहां के बाद फिर आगे बढ़ना ही पड़ता है। और एक बार छठे चक्र में हम जब ध्यान लगाते हैं, माने दृष्टि योग करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, और यहां पर दृष्टि एक बार सिमट गई तो सारा जो लाभ 5 चक्र का है यहीं आके मिल गया। मतलब पुराने जमाने में क्या होता था कि कितने लोग 5वां 6ठा 7वां नहीं पढ़े हैं, सीधे घर में तैयारी करके मैट्रिक का एग्जाम दे देते थे। अगर वो मैट्रिक का कोर्स पूरा कंप्लीट कर चुका है, अब मैट्रिक का सीधे एग्जाम दिया, हम लोग के जमाने में होता था, और सीधे मैट्रिक कर गया, मतलब वो नीचे का सब कोर्स पढ़ा है, वो उतना ज्ञान है तो मैट्रिक का परीक्षा देके फर्स्ट कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है, गुरु महाराज कहते थे कि तो संत लोग ये बता दिए कि ये सब चक्र के जगाने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करो, सीधे आज्ञा चक्र में ध्यान करो। इसलिए एक बंगाली महात्मा ने कहा, मूलाधारा बोधि पंच चक्र भेदी आज्ञा चक्रे ज्योति थाको निरवधि देखिवे से निधि जावे भव व्याधि भासीवे आनंद सागरे। अगर आज्ञा चक्र में तेरा आसन जम गया, आज्ञा चक्रे यदि थाको निरवधि, निर्विघ्न रूप से वहां पर अगर तुम आसन जमा लिया, देखिवे से निधि, वो खजाना नजर आएगा, जावे भव व्याधि, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, और भासीवे आनंद सागरे, आनंद के सागर में तुम डुबकी लगाने लगोगे, मैंने प्रकाश मंडल में चले जाओगे। तो कितना आसान कर दिया। सबके लिए बड़ा कठिन है हठ योग कि भाई नीचे के चक्र जगाते रहो। और उसमें यह भी होता था कि 1-2 चक्र जगा, कुछ सिद्धि आ गई, अब वो क्या हो गया, अब मिट्टी से चौहरा बनाना शुरू कर दिया। नहीं समझे, लोग सब अपना चमत्कार दिखाने लग गए, मिट्टी का चौहरा बनाने लगे, इलायची बनाने लगे, किसी को जेब में हाथ देकर के मिठाई निकाल के पकड़ा दिए, मतलब ये सब, यही सब नीचे से होता है। लेकिन अच्छा, ये सारी शक्ति तो एक बार आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने से अगर आप बिल्कुल प्रकाश मंडल में चले गए, देखिए प्रकाश का झलक दिखना अलग चीज है, अब प्रकाश मंडल में पहुंचना अलग चीज है। ध्यान करते रहते हैं लोग, करते रहते हैं तो कभी कभी कुछ प्रकाश की झलक दिख जाती है। लोग कहते हैं जो प्रकाश तो आया फिर चला गया, अरे प्रकाश आके नहीं चला गया, प्रकाश तो है ही, अब दृष्टि चली गई, हमारी दृष्टि टिकती ही नहीं, उसमें वाइब्रेशन है, तो वो टिकेगी नहीं, तो वहां पर स्थिर होगी कैसे। तो झलक दिखना अलग चीज होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो कि एकदम अभ्यस्त हो जाए कि हम आंख बंद किए, दृष्टि को टिकाए, सीधे प्रकाश मंडल में पहुंचे, तब जो है अनेक सिद्धियां, 8 सिद्धि बैठे बैठे आपको मिल गई, सारी सिद्धियां। यही नेत्र खोले थे भगवान शिव, तो क्या हुआ, कामदेव को जला के भस्म कर दिए। आज संतों के पास कम शक्ति है, वो चाहे किसी को जला के भस्म कर दे, लेकिन वो तो खुद कष्ट सहने वाले जो सच्चे संत होते हैं, दूसरे को दुख देने के लिए वो कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। तो उसने परमात्मा सजा देंगे, हमारा काम सजा देना नहीं है, हमारा काम है सुधार करना। भगवान अवतार लेंगे, मारते रहेंगे सबको, दुष्टों को। तो ये जो दृष्टि योग है, छठी भक्ति है। छठी भक्ति यही है। मैंने क्या कहा, 5वीं भक्ति मंत्र का जप करना। मंत्र जप के बारे में आप जान गए कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। ये जो दृष्टि योग है, जिसके द्वारा हम प्रकाश मंडल में जाते हैं, 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, यही है दृष्टि योग। धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर, असहजे चंदा उगी है भवन हो तोर। नयन के कोर में देखते रहो, धर्मीदास जी वही बात कहते हैं जो गुरु महाराज कहते हैं, 2 नयन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। यह है दृष्टि योग, ये छठी भक्ति है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, दमशील बनो, इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाओ। ये दृष्टि योग करिएगा, सारी इंद्रियां अपने रुक जाएगी। समझ रहे हैं ना। कोई आपको कह दे कि इस हम लोग निकल रहे हैं बाहर, तो ये काम करो, ये जितना भी बिजली का उपकरण है सबको बंद कर दो। अब एक एक जाकर के देखते रहिए भाई, अब यहाँ फ्रिज है, वहां पर जो है सो गीजर है, यहाँ बल्ब है, यहाँ ये है, पंखा है और एसी है, सबको बंद करते रहिए। ये अच्छा नहीं होगा, एक बार मेन स्विच गिरा दिए, चल दिए वहां से, है ना। मेन स्विच गिरा दिए, सब समय भी बच गया, एक बार में सारा काम हो गया। और संदेह भी नहीं रहा कि आयरन हम जो लगाए थे तो कहीं हम ऑफ किए थे कि नहीं, कपड़ा तो नहीं जल जाएगा, चाहे हम इलेक्ट्रिक केटल लगा दिए थे, सब एक ही बार में खत्म हो गया। वही है यहाँ करें, इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाओ। तो इंद्रियां क्या एक है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, बाहर में है 10। इसी 10 के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो सबका जो है ना, सबका मेन स्विच वही आज्ञा चक्र में है, वही मेन स्विच है। क्या चेतन धारा, बिजली काट दीजिए, सब खत्म हो गया, पंखा भी नहीं चलेगा, माइक भी नहीं चलेगा।
तो वही चेतन धारा को सब जगह से खींच करके आज्ञा चक्र में रख दिए, मतलब हो गया, शरीर काम करना बेकार हो गया। ध्यान में जब चले गए और जब दृष्टि बिल्कुल स्थिर हो गई, एक बिंदुता की प्राप्ति हो गई, तो क्या होगा? कान है सुनेंगे नहीं, नाक है गंध नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। तो गुरु महाराज को जब ये सब अवस्था का ज्ञान हो गया, अनुभव ज्ञान, तो उन्होंने क्या लिखा? साधन में पक जाए अति ही गंभीर हो। साधन में पक गए, गंभीर हो गए, डूब गए। साधन में पक जाए अति ही गंभीर हो, यातन सुधी नहीं रहे धीर बरवीर सो। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हाँ रे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही। बाहर जड़वत, शरीर अब जड़ हो गया है, शरीर से चेतन ऊपर चली गई है, शरीर का ज्ञान नहीं हो रहा है, पता नहीं चलता है शरीर का, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको कि हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, बैठे हैं कि खड़े हैं, ज्ञान खत्म होता है, होने लगता है। जब करेंगे तब ना पाएंगे। ये सब आनंद कब मिलेगा? जब करेंगे, सिर्फ कहने से तो नहीं होगा। तो यह है छठी भक्ति दृष्टियों की साधना। और जब प्रकाश मंडल में चले गए और शब्द मिल गया, तो यही शब्द जो है परमात्मा तक पहुंचाएगा, यही शब्द परमात्मा तक पहुंचाएगा। नाद सौ नादों में चली धरू, प्रणव सतध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धरी, में ही हो भव पार रे। सतनाम को पकड़ो, शब्द मंडल को पार करो, सतनाम को पकड़ो, ओंकार ध्वनि को पकड़ो, में ही हो भव पार रे। वह शब्द ही परमात्मा तक पहुंचाता है, परमात्मा से ले जाकर के मिला देता है। तो अंतिम साधना है नादानुसंधान। अंदर में परमात्मा की अनुभूति होती है, और जिसको अनुभूति हो गई, अब वह कभी बिछड़ेगा नहीं। तब कबीर साहब की तरह कहेगा, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से ले नेह लागी है, हमन को इंतजारी क्या। हम तो दिन रात पिया के साथ रहते हैं, हम तो बिछड़ ही नहीं सकते। न पल बिछड़े पिया हमसे। गुरु महाराज क्या कहते हैं? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, हम और प्रभु मिलके एक हो गए हैं। ये हुआ हम ब्रह्मास्मि, जपने से कुछ नहीं होगा। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि कहने से क्या होगा? वो अनुभव हो जाता है कि वास्तव में हम अब प्रभु के साथ मिल करके एक हो गए, क्योंकि बीच के आवरण हट गए। इतने दिनों तक हम लोग प्रभु से नहीं मिल पा रहे हैं, बीच में आवरण है अंधकार प्रकाश शब्द का। अभियान के द्वारा धीरे धीरे पर्दा हटाते जाएंगे, और जब सब पर्दा हट गया तो प्रभु से मिलन हो गया। यही मिलन जो है, इसी को मुक्ति कहते हैं, यही मुक्ति है। तो सातवीं भक्ति क्या है? सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातम सम मोहिमय जग देखा, संसार को मेरा रूप जानकर देखो। तो जब अंदर में अनुभूति हो जाएगी तो स्वतः कण कण में आप प्रभु को देखेंगे, कण कण में देखेंगे। संत लोग किसी को कष्ट क्यों नहीं देते हैं? वो जिनको देखते हैं सब में परमात्मा उनको दिखाई पड़ते हैं, तो किनको कष्ट देंगे? वो एक कुत्ता को भी देखते हैं परमात्मा है उसमें, तो परमात्मा को कष्ट कैसे दे सकते हैं? भले अपने कष्ट उठा लें, इसलिए संत किसी को कष्ट नहीं देते हैं। तो ये सातवीं भक्ति क्या है? कण कण में प्रभु को देखना। तो संत लोग ही देखते हैं, जो अंदर में देख लियो बाहर में भी देखते हैं। यही 9 प्रकार की भक्ति सबरी ने की, और इसको करके क्या हुआ? तजी जोग पावक देह हरिपद लीन वही जहां नहीं फिरे। हरि के उस पद में गई जहां से लौटना नहीं पड़ता है, वही परमात्मा का धाम है। उसी धाम के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, मेरा धाम कौन सा है जानते हो तुम? मतलब मैं द्वारिका में या वृंदावन में या मथुरा में नहीं, या गोकुल में नहीं रहता हूं, तो कहां रहता हूं? मेरा धाम वह है जहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता, अग्नि का भी प्रकाश वहां नहीं है। एक बार जो चला गया वो लौट करके संसार में नहीं आता है ना, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो क्या कहते हैं? हमारा धाम हुआ है जहां न सूर्य है न चंद्रमा है। तो सूर्य होने से दिन होता है, रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है। सूर्य चंद्रमा नहीं है, इसका मतलब दिन रात्रि वहां नहीं होगा। इसका मतलब जो वहां पहुंचेंगे उनको ज्ञान होगा कि वो जगह कैसा है। तो कबीर साहब वहां पहुंचे, तो किसी ने पूछा कुछ बता दीजिए हमको, जो पहुंचे तो कैसा है जगह? तो उन्होंने कहा, कहूं उस देश की बतियां, जहां नहीं हो तो दिन रातियां, न दिन है न रात है, और नहीं रवि चंद्र और तारा। जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ना सूर्य है न चंद्रमा है, यहां तारा भी जोड़ दिए कबीर साहब। नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं उजियार अंधियारा। न वो उजियारा कह सकते न अंधियारा कह सकते। फिर आगे कहते हैं कि कौन पाएगा उसको?
कबीरा देश है न्यारा, लख है कोई राम का प्यारा। जो राम का प्यारा हो जाएगा वही उस न्यारा देश का दर्शन करेगा, अद्भुत देश का दर्शन वही करेगा जो राम का प्यारा हो जाएगा। तो अद्भुत देश का रास्ता भी अद्भुत है। तो सुखदेव चरणदास जी कहते हैं देश अटपटा, अद्भुत, अटपटा को भी अद्भुत कहते हैं। देश अटपटा बेगम नगर, निगुरा राह न पाया, चरणदास सुखदेव गुरु कृपा कर पहुंचाया। कहते हैं चरणदास जी भी उसी देश का वर्णन कर रहे हैं जहां के लिए कबीर साहब ने कहा न सूरज है, न चंद्रमा है, न दिन है, न रात है। तो वही कहते हैं कि देश अटपटा बड़ा विचित्र देश है। बेगम नगर, बेगम, बेगम माने स्त्री भी होती है, पत्नी, लेकिन यहाँ बेगम माना जहां गम नहीं हो, बे माना नहीं, उर्दू का शब्द है बेगम, वहां कोई गम नहीं। देश अटपटा बेगम नगर, वहां कोई गम नहीं है। निगुरा राह न पाया, जो निगुरा है वो रास्ता भी नहीं जानता है। लेकिन क्या कहते हैं चरणदास सुखदेव गुरु कृपा कर पहुंचाया, हमारे गुरु सुखदेव मुनि कृपा करके हमको पहुंचाए। निगुरा के क्या औकात है कि रास्ता जानेगा, वो तो भटक के मरेगा। बाहर भरमन बाल खेल जैसा अभियंतर धसु हो। तो शबरी ने इसी 9 प्रकार की भक्ति को अपनाया और मोक्ष को उसने प्राप्त किया। तो कोई भी कर सकता है, वो त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सतयुग हो, ये साधना में कोई अंतर नहीं है। साधना यही है, बाहरी पूजा पाठ में जो अंतर हो, लेकिन अंतर साधना जो काम वाल्मीकि जी किए, जो साधना तुलसीदास जी ने किया, वही कबीर साहब, नानक साहब, वही हमारे गुरु महाराज, सभी संत यही साधना करते हैं। हाँ, शुरू में कोई आदमी काली की उपासना करते हैं, कोई गणेश की या कोई राम की या कृष्ण की, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान में डूबते हैं तो रूप ध्यान तक विभिन्नता होती है। कोई राम का भी ध्यान करते हैं, कोई गुरु का भी करते हैं, लेकिन जब अरूप ध्यान होता है, बिंदु ध्यान होता है, तो बिंदु ही सारे रूप की जड़ है। जब हम कलम का नोक रखते हैं कागज पर, तो सबसे पहले बिंदु बनेगी ना, उसके बाद उससे राम बनाइए, कृष्ण बनाइए, शिव बनाइए, तो बिंदु तो सब रूप का मूल हो गया ना। तो वही बात है, जैसे आप बिंदु ध्यान करने लगे तो सभी का मूल वहीं से शुरू होता है। इसलिए सूक्ष्म साधना सबकी एक ही है। तो जो इस साधना को अपनाएंगे उनका कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।